आज की जो सोच है वो आज के जो हालात हैं वो हालात बहुत ख़तरनाक हैं, बहुत गंभीर हैं और यानी हमको उसको एड्रेस करना है। ये जो एआई का ज़माना है, टेक्निकल ज़माना है, यानी उसके अंदर ख़राबियाँ भी अच्छाइयाँ भी, लेकिन ख़राबियाँ गालिब आले कर ऐसा नज़र आ रहा है। तो अपनी सोच बदलेंगे, सोच बदल कर बच्चों को सब्र के साथ मोबाइल का टाइम बंद करके हम वक्त देकर बच्चों को कहीं खेल में लेकर चले गए, कहीं गुफ्तगू में बैठ गए, तो उनका मोबाइल का टाइम कम कर दो। ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿದ್ವಿ. ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸತಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸರ್ತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಪೋಷಕರ ಕಡೆ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. वालिदैन को मालूम हो कि बच्चों की किस अंदाज में तरबियत करना है। नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ने पर मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते थे। हम जो माहौल अपने बच्चों को दे रहे हैं वही माहौल उनको घरों के अंदर मिले, और जो जहन साजी हम कर रहे हैं बच्चों की, वही जहन साजी वालिदैन भी अपने बच्चों के साथ करें। बस तालीम के साथ साथ इदारे का अहम मकसद ये है कि बच्चों का किरदार अच्छा हो, बाअखलाक बने और वो माशरे के अंदर एक अच्छे फ़र्द की हैसियत से वो ज़िंदगी गुजारे। एक सोच हमारी बनी हुई है ना ज़माने दराज से। अगर पुराने ज़माने में जाएंगे तो उस वक्त में एक सोच थी, उसके बाद में एक सोच हुई, फिर दरमियान में एक सोच है, तो आज की एक अलग सोच है। आज की जो सोच है वो आज के जो हालात हैं वो हालात बहुत ख़तरनाक हैं, बहुत गंभीर हैं और यानी हमको उसको एड्रेस करना है। हर ज़माने में हर प्रॉब्लम के लिए एड्रेस हुआ है ना, हर प्रॉब्लम के लिए एड्रेस हुआ है, अलग अलग ढंग से हुआ है। तो इस हालात में ये जो एआई का ज़माना है, टेक्निकल ज़माना है, यानी उसके अंदर ख़राबियाँ भी अच्छाइयाँ भी, लेकिन ख़राबियाँ गालिब आले कर ऐसा नज़र आ रहा है कि ख़राबियाँ गालिब आले कर और कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है। हर कोई मोबाइल फ़ोन में है, बच्चा मोबाइल फ़ोन में है, और हमारी पुकार ये है कि मोबाइल छोड़ो, मोबाइल में मुब्तला हो गए हैं। बच्चों की बात कर रहे हैं ना, अपने यानी माँ बाप अपने दिल पर हाथ रख के पूछना, मैं कितना मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, है ना। ये बात भी सवाल अपने आप को पूछना है। तो जब आप पूछेंगे तो अपनी सोच बदलेंगे, सोच बदल कर बच्चों को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये खामोखा एक प्रोपेगेंडा करने के बजाय बच्चों को मोबाइल मिल गया और उसके बाद बच्चे ख़राब हो रहे हैं, तो हमारा इक़दाम क्या, धीरे धीरे कुछ तो हमें सब्र के साथ मोबाइल का टाइम बंद करके हम वक्त देकर बच्चों को कहीं खेल में लेकर चले गए, कहीं गुफ्तगू में बैठ गए, तो उनका मोबाइल का टाइम कम कर दो, है नी। और दूसरा ये कि पुरानी सोच पर ही चले करें आज भी, आज पुरानी सोच नहीं चलेगी। we'll have to live with the times, we'll have to target the situation today and based upon the situation we'll have to make changes। नहीं तो वही आज पेरेंट्स को बुला कर ये बोले कि अपने बच्चों के साथ जो डीलिंग है ये पुरानी डीलिंग नहीं करना। समझो मेरे माँ बाप थे, कुछ बोलते थे तो मेरा एक ये था कि ठीक है आप जो बोले वो ठीक है, लेकिन आजकल के बच्चों को ऐसा नहीं। आजकल के बच्चे माइंड बदल गया है, सोच बदल गई है, ये ज़माने के बच्चे हैं। तो सब्र के साथ, हिकमत के साथ उनको साथ लेकर चलो। नहीं, डोंट डायरेक्टर्स मत बनो, यानी डायरेक्टर्स तो क्या आजकल माँ बाप डिक्टेटर्स बन गए हैं। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट चेंज इन द चिल्ड्रन? वील हैव टू बी डेमोन्स्ट्रेटर्स। सब्र के साथ उनको साथ लेना, उनकी सोच को हमें ओढ़ कर उसे कैसा मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट कर करेंगे तो हमारे बच्चे आज रहेंगे, वरना तो हमारे बच्चे हम गवा लेंगे। यही आज थिंक डिफरेंटली का उन्वान था। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ವಸಂತ, ವಿಸ್ಡಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ. ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಷನ್ ಆನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಸೆಮಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿದ್ವಿ. ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಪೋಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಲೋಚಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ ಆ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವಿಷನ್ ಆನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸತಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸರ್ತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಪೋಷಕರ ಕಡೆ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಥಿಂಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ,
ಬೇರೆ ರೀತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಎಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಪೋಷಕರಾಗಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪೋಷಕರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ, ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಾ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿನಾರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿನಾರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೋಷಕರು ಈ ಸೆಮಿನಾರನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವನ್ನ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಟ್ರು ಅವರು. ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪೋಷಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದು ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನ ತರ. ಒಂದೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ನಾಗರಿಕನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಶಿಕ್ಷಕನಾದ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಪೋಷಕರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲ, ಪೋಷಕರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಿವನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೋಷಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು? ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದ್ವಿ ಥಿಂಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಂಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಓತ್ ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಓತಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಪೋಷಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಏನು, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಏನು, ಅವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಓತನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕನಿಗೂ ಇದು ಮನ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. विजडम इंटरनेशनल स्कूल हमेशा से एक अनोखा प्रोग्राम पेश करता है. उसका मकसद बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स, वालिदैन में भी शोर पैदा करना है. आपको मालूम है कि आज वेस्टर्न कल्चर है, जिसकी वजह से घर घर मसाइल हैं. मियाँ बीवी में मसाइल, माँ बाप और बच्चों के दरमियान में दूरी, और न जाने बहुत सारे चैलेंजेस हैं. तो आज का ये सेमिनार इसलिए रखा गया ताकि वालिदैन को मालूम हो कि बच्चों की किस अंदाज में तरबियत करना है. हमें नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़े तो मालूम ये होता है, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ने पर मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते थे. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तरबियत के जो उसूल और ज़वाबित हैं वो ऐसा नहीं कि बड़े हो जाएं तो उस वक़्त से, बल्कि जब बच्चे के कानों में अजान दी जाती है उस वक़्त ही से बच्चों की परवरिश के ताल्लुक़ से नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं. और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, यानी तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है अपने मातहतों का. वालिदैन की ज़िम्मेदारी है बच्चों की तरबियत और बच्चों की परवरिश में
इस्लामी तालीमात को सामने रखें। आज जो घर का जो माहौल है कि माँ बाप परेशान हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों की किस तरह से तरबियत करें, ऐसे में विजडम इंटरनेशनल स्कूल ने ये सेमिनार मुनाकिद करके बताया कि आज के माहौल में बच्चों को किस तरह से तरबियत दी जाए और उन्हें किस तरह से उनकी परवरिश की जाए। माशाल्लाह आज का ये जो सेशन था, जहाँ वालिदैन और सरपरस्तों की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो आज यहाँ पर आए और यहाँ पर सीख कर गए, और उनकी जो फीडबैक है, उनके जो ख्यालात हैं, खुशी होती है कि वो लोग बताए कि ना इससे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा। ये सब का सेहरा हमारे विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के CEO जनाब अलहाज फयाज शरीफ साहब और इसी तरह उनके अहलिया और उनकी बेटी और इसी तरह उनके साथ में जो टीम है, उन सब के असर ये सेहरा जाता है। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला ऐसे और भी वे मौक़े अता फरमाएँ और ऐसे प्रोग्राम बार बार हों, इससे वालिदैन और सरपरस्तों के साथ साथ बच्चों को भी फ़ायदा होगा। इदारे की जानिब से जो भी सेमिनार हम लोग मुनाकिद करते हैं, इससे अक्सर हम लोग यही सोचकर करते हैं ताकि बच्चों की मेहनत और फिर बच्चों की तालीम और तरबियत पर तो मेहनत करते ही हैं, लेकिन जब तक वालिदैन तक हमारे इरादे, हमारे अज़ाइम और हमारी नीयतें, हमारी कोशिशें वालिदैन से मेल जोल ना खाएं, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। इसी इरादे से हमने वालिदैन पर भी मेहनत करना शुरू किया ताकि हम जो माहौल अपने बच्चों को दे रहे हैं वही माहौल उनको घरों के अंदर मिले, और जो जहन साजी हम कर रहे हैं बच्चों की, वही जहन साजी वालिदैन भी अपने बच्चों के साथ करें। बस तालीम के साथ साथ इदारे का अहम मकसद ये है कि बच्चों का किरदार अच्छा हो, बाअखलाक बने और वो माशरे के अंदर एक अच्छे फ़र्द की हैसियत से वो ज़िंदगी गुजारे। इसीलिए से सेमिनार मुनाकिद कर रहे हैं बार बार, ताकि बच्चों के साथ साथ वालिदैन की भी जहन साजी हो जाए, वालिदैन भी बच्चों का भरपूर तरीके से वो साथ दे और उनके साथ खुशदिली के साथ तालीम में, तरबियत में वो बच्चों के साथ रहें।